आज हम लोग जो है अम्ल और क्षारक एवं लवण के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। लिटमस जो होता है, लिटमस मीडियम जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तो वह किस रंग का होता है? चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो होता है बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन जानने का। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारक का स्वाद खट्टा होता है, क्या ऐसा होता है? नीले अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल को जो है नीला कर देता है। ये आप लोग जब अम्ल और क्षार पढ़े होंगे तो ये सब आया होगा। और अगला है जो अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत का कुचालक होते हैं, क्या अम्ल भी विद्युत का कुचालक होता है और क्षारक भी विद्युत का कुचालक होता है? चलिए इसका आंसर देखने का प्रयास करें। केवल दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है जबकि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ना ये ऑप्शन सही है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित रहता है? तो सभी में क्या रहता है? कौन सा अम्ल में जो है निश्चित रूप से उपस्थित रहता है? चलिए इसको उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है वो सभी अम्लों में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन जो है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाला जब कपड़ा जो होता है वो कपड़ा पर जो है वो हल्दी के दाग जब लग जाता है क्षारीय प्रकृति होता है, उसको पर साबुन से रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यों होता है? तो साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव करता है क्या? ये देखते हैं। साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी एक प्राकृतिक क्षारकीय है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, क्या है? सूचक है। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मानव उदर में संदर्भ में मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। देखते हैं। मानव उदर में जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन अनुभव होता है। देखते हैं कौन सा जो है आपका उत्तर जो है सही होता है। चलिए केवल दो जो है ऑप्शन सही होता है, यानी जो है अपच की स्थिति में जब व्यक्ति जो है भोजन नहीं करता है उस स्थिति में जो है वो अधिक मात्रा में जो है अम्ल उत्पन्न करता है। उधर जो है अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है? अम्ल उत्पन्न करता है, जिसे कहते लगता है जलन देने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएच स्केल के संदर्भ में लिखित में से कथन पर विचार करना। पीएच स्केल के जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है? इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। क्या पीएच स्केल में एक 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है? पहला ऑप्शन है। दूसरा है किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। तीसरा है किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है। क्या? हाँ, ये तो सही है और ये भी सही है। अब देखते हैं आखिरकार आपका आंसर क्या होता है। चलिए उत्तर की जाँच कर लेते हैं। केवल 1 और 3 जो है वो सही है। किसी भी उदासीन विलयन का जो है पीएच मान जो होता है वो 7 होता है और इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर 7.0 से 7.8 पास्कल के बीच कार्य करता है। ये मानव शरीर जो है 7.0 से लेकर 7.0 से लेकर जो है 7.8 पास्कल के बीच कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल को अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांत का क्षय होना। हाँ, ये तो भी ठीक है। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं आंसर क्या होता है। आंसर जो केवल 1 और 2 है। यानी मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है और दूसरा जो है वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है। कितना? 5.6 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है नेटल का जो पौधा होता है, नेटल का जो पौधा छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह किस दर्द होता है? ये नेटल के पौधा में जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है? तो नेटल का पौधा में जो होता है वो अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है? मैथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैथनोइक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी को जो है मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है जिससे मधुमक्खी आपको मार दे? तो आप क्या लगाइएगा कि जो है आपको आराम मिलेगा? तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। बेकिंग सोडा। क्या लगाने का प्रयास करेंगे? बेकिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के संदर्भ में। विरंजक चूर्ण के बारे में बोलना है कि क्या है आखिर विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग पीने वाले जल जीवाणु से मुक्त के लिए रोगनाशक के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर होता है केवल 2 और 3। इसका उपयोग पीने वाले जल के जीवाणु से मुक्त के लिए करने के लिए रोगनाशक के रूप में होता है। इनका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस गैस के कारण पाव रोटी और केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? किस गैस के कारण? तो किस गैस के कारण जो होता है पाव रोटी होता है और केक जो होता है फूलकर जो है मुलायम स्पंजी होता है। इसका कारण होता है। चलिए प्रयास करते हैं। इसका आंसर जो है क्या होगा? इसका आंसर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में किसका उपयोग सोडा अग्निशामक के रूप में किया था? अग्निशामक के रूप में किसका किया था? बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं धोवन सोडा के संदर्भ दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धोवन सोडा के बारे में इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता तय करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है। कौन सा सही है? इसका आंसर जो है आपका कौन सा है? 1, 2, 3 यानी तीनों अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, घरों में सफाई के लिए किया जाता है, कागज साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है जिप्सम को कितने डिग्री पर तापमान पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? जिप्सम के कितने डिग्री तापमान पर? चलिए इसका
हैं इसका उत्तर जो है 373 केल्विन। इस तरीक़े से जो है ये चैप्टर